राघव और रीत के रिश्ते की कमजोर कड़ी हमेशा से राघव का गुस्सा रहा है। इस बार भी नीता की नाजुक हालत को लेके राघव रीत को ब्लेम करता है, लेकिन रीत चुप नहीं बैठती। वो राघव को करारा जवाब देती है और उसे कहती है कि वो उसका पंचिंग बैग नहीं। राघव रीत पर इल्जाम लगाता है कि कैसे उसने नीता को उसके डैड की मौत के लिए एक बार फिर से जिम्मेदार ठहराया। रीत राघव को कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और अगर उसे क्लैरिफाई करना है तो वो खुद नीता से जाके पूछ सकता है। और मैंने भी कहा ना, वो ना हो सकता। मैं देखता हूँ कौन होता है। बस कीजिए आप दोनों प्लीज, क्या कर रहे हैं? हमें सिर्फ नीता आंटी के बारे में सोचना चाहिए। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था रीत। माँ, राघव मैं नहीं संभालती, तुम जाओ डॉक्टर को कॉल करो। नीता आंटी, नीता आंटी। सर्जरी के बाद से काफी अच्छी तरह रिकवर करेंगे, पर आज जिस तरह का मेंटल प्रेशर उन पर डाला गया है उससे उनकी तबीयत पर बहुत असर पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जितना हो सके उनकी बीते हुए कल के बारे में बात ना करें, स्पेशली उस जन्म के बारे में जो पता भी नहीं उन्होंने किया है या नहीं। नीता जी का दिमाग इस लेवल का स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ बहुत के लिए उनके पास नहीं था, इसलिए सब चीज़ों को कुछ शामिल करना बंद करो। डॉक्टर हम सबके बारे में बात करें। अब तो बस कीजिए आप दोनों बेटा। वो माँ है, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जो आप दोनों को अपना हिस्सा चाहिए। देखिए, नीता जी की याददाश्त धीरे धीरे ही वापस आ सकती है। कुछ दवाइयाँ जो उनके माइंड को रिलैक्स कर सकती है ताकि पुरानी बातें याद करते समय उनके दिमाग पर कोई जोर ना पड़े। पर हाँ, कुछ भी याद करने के लिए कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। वैसे वो तो लोग वगैरह तो नहीं ले रही है ना अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए। पता नहीं, मुझे बस कुछ दिन पहले पता चला कि उनकी याददाश्त नहीं डॉक्टर साहब, कोई दवाई नहीं है। तुम क्यों चाहोगे कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए? ये सब बातें करना जरूरी है। प्लीज नहीं डॉक्टर साहब, दवाई नहीं। एक मिनट, क्या जरूरत थी मेरी माँ से ये सब पूछने की? क्यों बार बार तुम मुझसे अपने पापा के खून के बारे में बात करते हो? आपको लगता है ये सब मैंने कहा नीता आंटी से? और नहीं तो कौन करेगा? तुमने सुना ना अभी डॉक्टर ने क्या कहा? कोई भी पास्ट लाइफ की बातें उनकी तबीयत और खराब कर सकती है। मैंने कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं सुना रही थी। जब हमारी कॉल पे बात हुई तो तुमने कहा था ना माँ तुम्हारे साथ है। फिर उसके बाद तुम मुझसे अपने पापा के बारे में बात करती हो और वो घर छोड़ के चली जाती है। कमाल है, तुम्हें बस अपने पापा के खूनी को ढूंढने की पड़ी है। मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है तुम्हें। और आप सब भी सुन लीजिए, मेरी माँ को अगर किसी ने भी परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बस राघव, आपने बोल दिया, अब मेरी सुनिए। सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? सुबह भी आपने सबके सामने मुझ पे गुस्सा किया, मेरा अपमान किया कि मेरी वजह से नीता आंटी के साथ कुछ बुरा हो सकता था, जबकि उसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं समझ सकती हूँ कि आप अपनी माँ को लेकर परेशान हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सच जाने मुझे दोष देते रहे। मैं आपका गुस्सा निकालने वाला पंचिंग बैग नहीं हूँ मिस्टर राघव सूर्यवंशी, और मुझे कसम है मेरे पापा की, अगर मैंने नीता आंटी से उनकी डेथ के बारे में एक शब्द भी कहा हो या कुछ पूछा हो तो, और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप खुद जाके उनसे पूछ लीजिए।